सो हाय, सबसे पहले स्वागत है आपका फिल्म बीट में। बिग बॉस सीजन 15 के लिए कितने एक्साइटेड हो? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इट्स लाइक जो होता है ना, एक सपना जो पूरा हो रहा है। इट्स दैट। तो मतलब ओटीटी तो था, मुझे लगा था इतना ही होगा, लेकिन ये तो इससे भी मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा बड़ा है ये। सो आई एम जस्ट वेरी ओवरवेल्म्ड एंड ग्रेटफुल अबाउट जो भी हो रहा है। सो वेरी एक्साइटेड या। ओके, एंड जिस तरीके से हमने देखा था बिग बॉस सीजन 15 में ओटीटी की अगर बात करो तो ओटीटी इतने अच्छे से आपने खेला था। आप ऑलमोस्ट जो है फाइनलिस्ट थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जर्नी तो खत्म हो गई, अब विनर नहीं बन पाए। लेकिन सीजन 15 के लिए ऐसे क्या कुछ अलग से प्लानिंग कर रहे हो जिससे सीजन 15 भी आप ही लो? वैसे जब लाइक बिग बॉस ओटीटी मुझे ऑफर भी हुआ था, तो मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मुझे जो करना है वो करने मिल रहा था। तब मैं जाने से पहले मुझे काफी मेरे जब इंटरव्यूज हुए थे तो सब लोगों ने पूछा क्या है स्ट्रैटेजी, क्या है प्लान। तो मैंने बोला मेरा कुछ प्लान या स्ट्रैटेजी है नहीं, मैं सिर्फ जाने वाला। बिकॉज सी फॉर मी लिविंग बिग बॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज इन वो जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है उसको मुझे जीना है। आई डोंट वांट टू कंसिडर इट एज अ शो। और मतलब जो लोग आते हैं, करते हैं, खेलते हैं, ऑफ कोर्स वो सब खेल वेल पार्ट एंड पार्सल है शो का, लेकिन आई वांट टू लिव। तो अभी वही है, मतलब जस्ट जाके क्या होने वाला है मुझे पता नहीं, क्योंकि ये बहुत अलग और बहुत अलग लेवल पे होने वाला है। सो आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड एंड एट द सेम टाइम वेरी स्केर्ड। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, सो बिग बॉस ओटीटी में कहीं ना कहीं अगर बात करो तो आपको मूव्स मिल गई थी, आपकी काफी अच्छी इक्वेशन थी। तो रिलेशनशिप की बात जानना चाहूंगी। आपने बोला था कि घर के बाहर जाके आप लोग बात करोगे, तो आर यू सिंगल और कमिटेड? क्या आई कहना एम वेरी चाहोगे? आई एम सिंगल, आई एम वेरी सिंगल। मैंने पिछले इंटरव्यूज में भी कहा था कि रिलेशनशिप और वो सारी मेरे लिए बहुत प्राइवेट चीजें हैं, एज इन इट्स वेरी पर्सनल टू मी। सो वो शायद से मैं शो के बाहर आके मैं उन चीजों पे गौर करूंगा। लेकिन ये जैसे मैं ओटीटी से बाहर आया, इट्स सडनली अभी मैं 15 में जा रहा हूँ। सो मुझे वो मौका ही नहीं मिल रहा है अभी फिलहाल। ये वापस एक नई जर्नी शुरू हो रही है, तो एंड आई एम गोइंग टू मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल आल्सो, अ सेट ऑफ न्यू पीपल। सो देखते हैं क्या होता है। 3-5 कुछ होगा तो वो अभी फिलहाल ये जर्नी खत्म होने के बाद ही डिसाइड करूंगा कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। ओके, एंड दूसरी तरफ जिस तरीके से हमने देखा था कि आपने घर में तो ओटीटी में काफी अच्छा किया, लेकिन आप ही के कुछ फ्रेंड्स हैं जो ओटीटी से वो भी आपके साथ बिग बॉस की जर्नी में रहेंगे। प्रतीक हो गई, शमिता हो गई। तो क्या कुछ कहना है आपको? आपको लगता है कि अब इनके साथ आपकी अच्छी बन सकती है, या कहीं ना कहीं ये आपके और भी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स होंगे? मुझे पता नहीं बाकी कौन आ रहा है घर में, सो आई डोंट नो। जैसे पहले ओटीटी में भी मुझे नहीं पता था कि कौन आने वाला है घर पे। रही बात प्रतीक और मैं काफी अच्छे दोस्त हैं। सो आई थिंक आवर फ्रेंडशिप एंड बॉन्ड इज वेरी नेचुरल एंड जेन्युइन, जो आई थिंक ओटीटी में डे वन से बना है। सो मैं तो मतलब वही कंटिन्यू रहेगा। रही बात शमिता की, हमारे काफी थे मुद्दे उस शो पे, बट आई थिंक व्हाटएवर हैपेंस इन ओटीटी स्टेज इन ओटीटी। तो वो हमारा हो गया। अभी एक नई जर्नी, एक नया गेम है। सो आई थिंक देखेंगे क्या होता है शो पे। वो तो आई थिंक जब हम घर के अंदर जाके जब दरवाजे बंद हो जाएंगे तभी पता चलेगा कि इक्वेशन अच्छी होने वाली है या बुरी होने वाली है। बट यस, एक चीज पता है मुझे कि इस जर्नी में मैं कहीं भी डगमगाऊंगा तो एज फ्रेंड्स आई थिंक दे विल डेफिनेटली स्टैंड फॉर मी। सो लेट्स सी। ओके, वेल आप काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हो। एंड जिस तरीके से बाकी सारे कंटेस्टेंट्स की बात करें तो प्रोमोज बाहर आ चुके हैं। आई एम श्योर आपको पता भी होगी कि कई सारे नाम जो है कौन कौन है इसमें। तो क्या लगता है आपको कि आपका कॉम्पिटिटर जो है कंपटीशन के लिए कौन बन सकता है परफेक्ट कॉम्पिटिटर? ऑनेस्टली मुझे पता नहीं कौन कौन आने वाला है। मुझे सिर्फ जो अभी थोड़ा बाहर आया उसमें आई थिंक शमिता, प्रतीक एंड उमर रियाज, जो आसिम के भाई है। वो एक डोनल बेस्ट करके है, उनके नाम मुझे पता है। तो मैं उनको जानता नहीं हूँ आई थिंक, बट शो पे जाके मैं डेफिनेटली उनको जानने की कोशिश करूंगा। तो कॉम्पिटिटर और तब ये कंपटीशन क्या है, कैसे होने वाला है, ये तो मैंने ओटीटी में भी नहीं सोचा था। आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ। और मेरा सेम ये फंडा रहेगा, मैं जाऊंगा, अगर जमी तो जमी, नहीं जमी तो नहीं जमी। बाकी जर्नी जैसे जीनी है वैसे तो मैं जीऊंगा, क्योंकि इज व्हाट आई वांट टू डू। ओके, एंड जिस तरीके से हमने आपकी ओटीटी जर्नी तो देख चुकी है, बिग बॉस में आप किस तरीके से डांस करते हो, कैसे खेलते हो, कैसे रहते हो, ये सब चीजें हम देख चुके हैं। तो सीजन 15 में ऐसे एड ऑन की बात करो तो कौन सी चीज एड ऑन होगी, या नया ऐसा कौन सा पत्ता या राज आप खोलने वाले हो जो हमने ओटीटी में मिस किया है? व्हाट विल बी मोर लाइक एडिशन टू इट?
सी मुझे जितना मैं जब बाहर आया मुझे एक चीज पता चली कि लोगों को मेरा एंटरटेनमेंट काफी पसंद आया, जो मतलब जो भी मैं करता था वो सारी चीजें काफी पसंद आई है। सो आई थिंक मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जितना एंटरटेन मैंने ओटीटी में किया उससे कहीं ज्यादा मैं एंटरटेन इस शो में करूँ, क्योंकि यहाँ की ऑडियंसेस बड़ी है, यहाँ पे बहुत लोग देखने वाले, पूरा देश देखेगा। सो आई थिंक मैं सबको एंटरटेन करना चाहूंगा। आई थिंक कोशिश तो यही है फिलहाल। ओके, एंड जिस तरीके से हमने देखा था ओटीटी में आपने अच्छा खेला था, ये अनएक्सपेक्टेड था लाइक फॉर एवरीवन। सो व्हाट डू यू थिंक कि निकलने के बाद डेफिनेटली आपने भी आपके थोड़े बहुत तो क्लिप्स चेक किए होंगे, देखे होंगे, पूरा शो अगर आप फॉलो नहीं कर पाए हो। सो व्हाट डू यू थिंक कि वाज द मिसिंग फैक्टर जो वहां पे छूट गया था आपका? ऑनेस्टली मुझे सिर्फ एक चीज लगी, क्योंकि देखो ओटीटी एज अ शो सिर्फ 6 हफ्तों का था, ये अभी बहुत बड़ा जो होने वाला है, ये पता नहीं कितने महीनों का है ये शो। सो आई थिंक काफी सारे जो एक शेड्स है मेरे अंदर के वो पूरी तरीके से नहीं आए, मतलब जितने आए उतने अच्छे खासे थे, बट आई वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ मोर। सो आई थिंक वो उधर ही जाके मुझे पता चलेगा कि ये कौन से मेरे वो सारे शेड्स है जो अभी तक मतलब ओटीटी में इतने नहीं दिखे। तो आई थिंक आई एम गोना बी मोर ऑफ माई सेल्फ, एंड आई थिंक फिर उसमें जो होता है वो देखा जाएगा। Alright, मोनिका, and लास्ट क्वेश्चन। यस, इसके अलावा लास्टली जिस तरीके से हमने ऑलरेडी आपकी एक जर्नी तो देखी थी, सेकंड जर्नी के लिए फिलहाल एक्साइटमेंट है कि थोड़ा सा बोलते हैं कि लाइक यू आर लिटिल बिट नर्वस, एक्साइटेड, किस तरीके की फीलिंग है? और साथ ही में वहां पर होस्ट करण जौहर थे जिसके साथ आप पहले ही काफी काम कर चुके, ही नोज यू, बट यहाँ पर सलमान खान है। सो व्हाट डू यू फील लाइक अबाउट द होस्टिंग आल्सो, एंड कितना डर लगेगा बिकॉज ये जंगल संकट इन जंगल थीम है? सो व्हाट डू यू हैव टू से? सो द थिंग इज मैं बहुत नर्वस हूँ फिलहाल, बहुत मतलब एक डर है, क्योंकि सलमान सर से मैं काफी डरता हूँ। मतलब उन्होंने इसके पहले भी जब मैं डांसिंग शोज करता था उन्होंने जज किया है, उन्होंने देखा है मुझे डांस करते वक्त, बट एक उनका जो ऑरा और उनकी जो पर्सनैलिटी है वो देख के मुझे ना काफी डर लगता है, मतलब फुल प्रिंसिपल वाली फीलिंग आती है उनको देख के। सो आई थिंक वही है। तो मैं सिर्फ यही देखो कभी मुझे सलमान सर डांटे ना, अगर डांटेंगे तो मैं सीधा टॉयलेट में भाग जाऊंगा, क्योंकि मेरी एक्चुअली उतनी उनसे मतलब फटती है। और वो जो एक होता है ना कि एक प्रिंसिपल आने के बाद कैसे तुम, मतलब स्कूल में हम कैसे सब चुप हो जाते हैं, कितने भी तुम नटखट हो या कितने भी तुम शैतानियां करते हो, वो ऑरा उनसे आता है। तो आई एम वेरी स्कैर्ड कि मतलब मैं कैसे बात करूंगा उनके साथ, स्टेज पे कैसे खड़ा रहूंगा, क्योंकि इसके पहले मैंने उनको डांस डेफिनेटली सिखाया है, बट तब भी मैं डर गया था। मैंने असिस्टेंट को भेज दिया था मेरे, बट उन्होंने कहा था कि नहीं तू सिखा, तो मैं दूर खड़े रह के मैं नाच रहा था। बट इट्स वेरी एंड आई एम फैन यार, तो मतलब वो फील बहुत अच्छा है कि अभी उनके साथ खड़े रह के मुझे वो बात करेंगे मेरे से। तो आई एम रियली स्कैर्ड, एट द सेम टाइम आई एम वेरी एक्साइटेड। All right, thank you so much, Nishant, and all the best. Looking forward to see you in the house. Best of luck. Take care. Stay safe. Thank you very much. Thank you very much.